रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें। हंस हंस के सब दर्द भुला दे, हर गम को खुशियों की दुआ दे। गीत वफा के प्यार की सरगम बन के रहेंगे दिलों में सदा हम। है मुझे यकीन जीना है यही, इसी को कहे जिंदगी। हो आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। आपने मुझसे ठीक से बात भी नहीं कर रही। कब तक इस बात को छुपाओगे? तुम्हारी ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगी तो सबको ये बात पता चलने ही वाली है। फिर तुम घर से इतनी जल्दी क्यों? मैं उनके खिलाफ कोर्ट से ऑर्डर लाऊंगा और आधा खर्च नहीं, उन्हें पूरा खर्च देना ही होगा। पर अपने परिवार वालों के साथ साथ तुम रश्मि को भी अवॉइड कर रहे हो। माँ, ये तुम्हारे लिए। माँ देखो तो सही मैं क्या लाया हूँ। नहीं देखना मुझे, और ये गिफ्ट भी अपने पास रख। नहीं चाहिए मुझे। जब कुछ देना था तब तो दिया नहीं, और अब। माँ ऐसे क्यों बात कर रही हो? अब तो चिंटू भी ठीक हो गया है। अब भी नाराज हूँ मुझसे। बाबा, आपके लिए। अरे क्या बात है बेटे। आप तो सुनेंगे ना प्लीज। अरे लेकिन मैं जानना चाहता हूँ आज अचानक ये सब क्यों? पापा, गिफ्ट देने के लिए कोई वजह का होना जरूरी थोड़ी है। देखिए मैं सबके लिए गिफ्ट लाया हूँ, अंजू दीदी, चिंटू, सबके लिए। आप प्लीज उन्हें दे दीजिए। क्यों नहीं, जैसे तुम कहो। माँ, पापा आप ही माँ को समझाइए ना, वो क्यों ऐसा कर रही है? बेटे अब मैं क्या समझाऊं? जैसे कुछ वक्त पहले हम तुमसे कुछ सवाल कर रहे थे, उसका तुम्हारे पास जवाब नहीं था। बस वैसे ही आज मैं तुम्हारी माँ को कोई सवाल नहीं कर सकता। ये देखिए आपके लिए क्या लाया हूँ। क्या लाया? गिफ्ट, कुर्ता पजामा। बेटा ये लेन देन तो चलता रहेगा, इसके लिए बहुत वक्त है हमारे पास। लेकिन हमारी अच्छाई और भलाइयों का जो सर्टिफिकेट चाल वालों ने भेजा है ना बेटा, उसके लिए हमारे पास कोई समय नहीं है, कोई वक्त नहीं है। मामा जी मैं आपका मतलब नहीं समझा। अरे चाल वालों ने नोटिस भेजा है कि चाल को रिपेयर कराना ही होगा। इसका मतलब 3 से 4 लाख रुपए का चूना। तो मामा जी इसमें आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मकान मालिक तो पापा है, उन्हीं सोचने दीजिए कि आगे क्या करना है। आप टेंशन मत लीजिए। ले ले,
ढेर सयाना बोलता है, आप टेंशन मत लीजिए। अरे भाई, मेरे को मालूम है कि चावल के मालिक तेरे परम पूज्य पिताश्री हैं, पर ये तेरे मामाश्री को मंजूर नहीं है। मेरा क्या, संसार का व्यवहार तो भाई दो सिद्धांत पर चलता है, मेरा क्या, मेरे को क्या। पापा, पापा ये नोटिस आया है। ये सब क्या है और ऐसा करने की जरूरत भी क्या है? पापा, आप उनके बारे में भी सोचिए, कितनी मुसीबत से गुजर रहे होंगे। अब तो वो सब पैडी के घर में रह रहे हैं, और पैडी की भी अभी अभी शादी हुई है, तो उसे भी तो कुछ प्राइवेसी चाहिए। पापा, मुझे लगता है कि उन्हें मकान की मरम्मत का खर्चा दे देना चाहिए। जिस घर से मुझे इतना प्यार मिला है, हम उनके लिए मुसीबत में इतना भी नहीं कर सकते। बस कह दिया तुम्हें जो कहना था। अब मेरी बात सुनो। तुम अगर ये बात मुझे ना भी करते या फिर ये नोटिस भी अगर नहीं आता, तब भी ये काम मैं खुद करने वाला हूं। क्योंकि बेटे, मधु ने भी तो हमारे चिंटू को तो उसे कोई एहसान नहीं किया पापा। एक दोस्त के नाते उसने खून दिया है और एक पड़ोसी होने का फर्ज निभाया है। पापा, अब मैं अपना फर्ज निभाऊंगा। मैं खुद उन्हें पैसे दे आता हूँ। नहीं बेटे, तुम हरगिज वहां पर नहीं जाओ। मैं किसी को भेज दूंगा या फिर मैं खुद वहां चला जाऊंगा। नहीं पापा, वहां मैं खुद जाऊंगा। हमारे रिश्ते के बीच की कड़वाहट को मिटाने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। और वैसे भी वक्त बहुत कम। मतलब? पापा, मेरा मतलब है कि वक्त का क्या भरोसा, और आगे गलतफहमियां पैदा हो उससे पहले हमें इसे सुलझा लेना चाहिए। ठीक है, तो फिर तुम्हें जैसा अच्छा लगे वैसा ही। पेन कहाँ है यार? रोज ऑफिस के लिए लेट हो जाता हूँ, कभी पेन नहीं, कभी टिफिन नहीं, कभी कुछ नहीं। नीतू, अरे हेलो, अरे भाई कोई बंटी किटू विटू कोई नहीं रहता यहाँ पे यार। रॉन्ग नंबर। ये लीजिए रुमाल। अरे रुमाल तो ठीक है, लेकिन देखो ना मेरा पेन नहीं मिल रहा, मैंने कहाँ नहीं ढूंढा। शांति। ओह, पेन है ना? वो तो ठीक है, लेकिन देखो ना तुमने अभी तक मुझे नाश्ता नहीं दिया। प्लीज मेरा नाश्ता लेके आओ ना, मेरे को ऑफिस के लिए देर हो रही है, प्लीज। फोन कहाँ रखा है? हेलो जी पापा जी, क्या 4 दिन के बाद? ओके पापा। क्या हुआ? नहीं पापा 4 दिन के बाद इंडिया आ रहे हैं। हेलो। हाँ अमर। हाँ रश्मि, कैसी हो तुम? अमर, तुम्हें वो कॉफी हाउस याद है जहाँ हम लोग पहली बार मिले थे? आज तुम मुझे वहीं मिलने आना। लेकिन वहीं क्यों? मैं तुम्हें एक अनजान बनकर एक नए सिरे से जानना चाहती हूँ। मैं अपने अमर को, पुराने अमर को तलाश करना चाहती हूँ। तुम नहीं जानते कि इन 4 दिनों में मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई तुम्हें मुझसे दूर खींच रहा है। I missed you. I really missed you. I missed you. La 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 la,
बेटे ये वो पैसे हैं, रवि भाव को दे दे। थैंक यू पापा। हेलो रश्मि, आज का कॉफी हाउस का प्रोग्राम चेंज। मुझे मिलन के यहाँ जाना है, उसे मकान की मरम्मत के पैसे देना है। अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। हाँ जरूर। ओके, सी यू देन। ओके, बाय। बाय। ले, ये तो बेड़ा गर्क हो गया। ये तो वही हुआ, लेने गए थे लातूर, खुआए लुधियाना। अब मामा कंस की सौगंध, ये मधुरी ही मेरी डूबती नैया को पार लगा सकती है। मामा कंस की सौगंध, नानी जय श्री कृष्ण। अच्छा है, मामा कंस के वंशज हो, भगवान श्री कृष्ण जरूर तुम्हारा उद्धार करेंगे। क्यों आए हो यहाँ? वो आपको ये बताने आया था कि अदालत के मार्फत आपने जो प्रेम पत्र भेजा ना, प्रेम पत्र, वो हम लोगों को मिल गया है। खुशी हुई। अरे आपसे भी ज्यादा खुशी तो हमको हुई है भाई। सच्ची, मामा कंस की सौगंध। अरे भाई, सच को स्वीकारने में खुशी किसको नहीं होगी नानी माँ, आप बोलो। ये खुशी तुम्हारे चेहरे पर साफ साफ दिख रही है मुझे। क्यों नहीं दिखाई देगी? हमारा तो सिद्धांत है नानी माँ कि अपने वाले खुश तो हम भी खुश। तुम मेरे अपनों में से नहीं हो। किसी बात करती हो नानी माँ? अरे हम आपके नहीं हुए तो फिर और कौन होगा आपका? अरे अब तो आपका और हमारा खून का रिश्ता हो गया नानी माँ, खून का रिश्ता। खून का रिश्ता? हाँ, तुम्हारा हमारे साथ खून का रिश्ता कब से जुड़ गया? अरे ले, जब से मधु ने चिंटू को खून दिया तब से। देखो, तुम्हारी इन चिकनी चुपड़ी बातों से तुम शायद मधु को बहका बहला सकते हो, मुझे नहीं। देखो नानी, आप ऐसा बात करके मेरे साथ अन्याय कर रहे हो। कोई दिखाई नहीं दे रहा है घर में? वैसे किसे देखना चाहते हो तुम? हाँ, मधु को? एक बात साफ साफ बता देती हूँ तुम्हें मधु के दिल में जितना जहर घोलना था तुमने घोल दिया। इसके आगे मधु से मिलने की कोशिश भी की ना तो। आप मेरे को धमकी दे रहे हो नानी माँ? नहीं, सलाह दे रही हूं। मेरी उम्र पर मत जाना। जब तक मेरा दिमाग ठंडा है तुम्हारी खैरियत है। अगर मैंने ये बात रवि से कह दी तो सच बताऊं, अपने पैरों पे अपने गांव जाने के काबिल भी नहीं रहोगे तुम। आग में ज्यादा तेल मत डालो, हो सकता है तुम्हारा ही घर जल जाए। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूं? मामा कंस की सौगंध, सब समझ रहा। कब्र में पैर लटका के खड़ी बुढ़िया भी मेरे को धमकी दे रही। दिनमान ठीक नहीं है, अभी किसी ज्योतिष के पास जाना ही पड़ेगा, और उसके पहले मधुरी को ढूंढना पड़ेगा। जय श्री कृष्ण। अंजू, वापस जा रहा है, बजाय उसके तुमको
ऐसी सोच रही थी कि किसी के घर का आसरा पाने के लिए अनचाहे कितने समझौते करने पड़ते हैं, जिसे किसी की जान की परवाह तक नहीं, उसी के सहारे का मोहताज होना पड़ता है। अगर आज मेरे ससुराल वाले अच्छे होते तो मुझे ये दिन तो ना देखने पड़ते। बहुत ही गलत सोच रही हो। तुम किसी के सहारे की मानता हो, क्योंकि ये घर जितना अमर का है उतना ही तुम्हारा है। बेटे, तुम्हें तो ये सोचकर खुश होना चाहिए कि तुम और कहीं नहीं बल्कि तुम्हारे माँ बाप के घर जा रहे हो। मन को दिलासा देने के लिए बात अच्छी है, वरना सच्चाई को आप ही जानते हैं। मधु, ये मधु, अरे ये मधुड़ी। क्या बात है मामा जी, आपने मुझे आवाज क्यों दी? अरे नहीं, कोई किसी को आवाज कब देता है? जब किसी को किसी की जरूरत होती है, कोई काम होता है। अरे ये इंसान भी भगवान भगवान तभी करता है जब मुसीबत में होता है। और अब तो मेरा तारणहार तू ही है मधुड़ी मैया। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। अरे बहुत जल्दी रंग बदलने लगी तू तो। होता है विलन और वैम्प की जात ही ऐसी होती है, इतनी जल्दी रंग बदलती है ना, मामा कंस की सौगंध गिरगिट भी शर्मा जाए। मामा जी आप समझते क्यों नहीं? आज ही को मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया है और उन्होंने कहा है कि मैं दूसरी जगह शादी कर लूं, वरना वो सबको सब कुछ बता देंगी। कर लेगी, शादी कर लेगी तू? पागल हो गई है क्या? मैं उस घर में तेरे लिए जगह बना रहा हूँ। अरे खोकी और मंजू के दिल में रश्मि के खिलाफ इतनी कड़वाहट भर रहा हूँ। अरे तू है कि मेरे किए कराए पर पानी पड़ रही है? अरे छोड़ दे ये पानी पर लकीरें खींचना। अगर तू मेरा साथ नहीं देगी तो मेरे को चाल कैसे मिलेगी? देखिए मामा जी, अब मुझे आपकी इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। और मैं क्या पागल हूँ जो खुद अपने हाथों से अपने घर वालों के सर से छत छीन लूं? और वैसे आपको ये चौल क्यों चाहिए? क्या मकसद है आपका? मकसद गया तेल लेने, वो मेरी सांस है। मैं तेरे को इससे क्या बता? तू मेरा काम करेगी या नहीं, ये बता। नहीं। नहीं करेगी? नहीं। ठीक है। वैसे तेरे को एक बात बता दूं, तेरे को मालूम है कि चौल में आग लगी नहीं थी, लगाई गई थी। एक बार तो तेरा बाप पुलिस स्टेशन जाकर आया, अब अगर मैं जाकर बयान देता हूं तो ठीक है, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे करना क्या होगा? छोटा सा काम, बहुत छोटा काम। तो क्या मेरा भांजा है अमर, तू तो जानती है ना उसको, वो हरक बदूरा चौल की रिपेयरिंग के लिए पैसा लेकर आ रहा है। वो पैसा उसको लौटा दे। क्या? वो पैसा उसको लौटा दे। इसके लिए तेरे भाई को और तेरे बाप को तैयार करने का काम दे, छोटा सा काम। अगर वो तैयार नहीं हुए या पैसा ले लिया तो फिर मैं तेरे पास नहीं आऊंगा, पुलिस के पास जाऊंगा। समझ गए मधुड़ी भैया?
आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें।